अटल जी, आपने पिछले पार्लियामेंट डिस्कशन में कहा था कि यदि आपको जोड़ तोड़ करके या दूसरी पार्टी के लोगों को मिलाकर सरकार बनानी पड़ी या खरीद फरोख्त करके, तो आप ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव के बाद ये स्थिति आई तो आप क्या करेंगे? मैंने ये कहा था कि हम मेंबरों की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, राजनीति को सौदे का विषय नहीं बनाएंगे। और सदन में डीएमके के नेता ने खुले रूप में इस बात की तारीफ की कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है उसने ऊंचे मानदंडों से काम किया हुआ है। सहयोग तो राजनीति में करना पड़ेगा। एक दल को बहुमत मिले बहुत अच्छा, मतदाता दो टूक फैसला करें, उनका स्वागत है। लेकिन अगर सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अटल जी, उनका प्रश्न ये था कि अगर सरकार बनाने में बहुमत में आपके और आपकी जो एलाइड पार्टीज हैं उनके भी बहुमत में कुछ कमी रह गई तो क्या फिर से कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, कोई कमी नहीं रहेगी। मुझे तो 300 की संख्या दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की भारत में सरकार रही 45 साल, उन्होंने 5 प्रधानमंत्री दिए। विरोधी दलों को ले देकर 5 साल सरकार बनाने का मौका मिला और 7 प्रधानमंत्री दिए। तो किस बिना पर भारतीय जनता पार्टी स्थायित्व का वादा कर रही है? अब अगला प्रधानमंत्री ऐसा आएगा जो पूरे 5 साल रहेगा। लोगों ने कांग्रेस को कसौटी पर कस लिया, लोगों ने संयुक्त मोर्चे को भी भुगत लिया। अब हम लोगों से कह रहे हैं कि आप हमें भी एक मौका दीजिए और आपको पछतावा नहीं होगा, आपको शिकायत नहीं होगी। अटल जी, आपकी पार्टी के जो अगले प्रधानमंत्री हैं वो पिछले प्रधानमंत्री की तरह सिर्फ 13 दिन तो नहीं चलेंगे? गणित बदल गया है। देश की हवा में परिवर्तन की गंध आ रही है। 18 महीने की दुर्गति को देखकर आम मतदाता ने अपना मन बना लिया है कि अब उस इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। ये परिवर्तन सारे देश में घूमते हुए मैं देख सकता हूं और इसलिए मुझे विश्वास है मतदाता बहुमत वाली सरकार स्थापित करेगा। ऐसे बहुमत वाली सरकार जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और जो देश को समृद्धि की ओर ले जाए, सामाजिक कल्याण की ओर ले जाए। अटल जी, जनता ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत वाली सरकारें दी हैं। गुजरात में 2/3 बहुमत देकर आपको सरकार बनाने का मौका दिया था, सरकार नहीं चला सके। कई प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, आप उनका उल्लेख नहीं कर रहे हैं। गुजरात एक दुर्घटना है, कभी कभी जवान मौत हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई अपने बेटे को जवान देखना नहीं चाहेगा। गुजरात में भी हमने अनुशासन की रक्षा की। अगर हम चाहते तो दूसरी बार भी ढील देकर सरकार को बचा सकते थे, लेकिन हमने कहा कि अनुशासनहीनता की इतनी बड़ी कीमत नहीं दी जा सकती। हमने सरकार का बलिदान कर दिया, मगर अनुशासन तोड़ने वालों के साथ समझौता नहीं किया। जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार पर आपने हमले किए, आपने कहा कि कोएलिशन की सरकार ज्यादा नहीं चलती, लेकिन इस समय जो आप प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है, वो भी कोएलिशन की सरकार ही बनेगी। कोएलिशन में अंतर है। संयुक्त मोर्चे की सरकार एक ऐसा गठबंधन थी जिसमें सब छोटी छोटी पार्टियां थीं। सबसे बड़ी पार्टी की सदस्य संख्या लोकसभा में 23। वो इकट्ठे आ गए, उन्हें कांग्रेस पर निर्भर रहना पड़ा। कांग्रेस ने उन्हें गिरा दिया, लोकसभा भंग करना पड़ी। हम इस समय जो रणनीति अपना रहे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में उभरते हुए देखना चाहते हैं। और उस समय अगर हम सरकार बनाएंगे तो जो मित्र दल आज हमारे साथ हैं, जिनके साथ मिलकर हम प्रदेशों में हुकूमतें चला रहे हैं, हम उनको सरकार में शामिल करेंगे। कुछ अगर अन्य दल भी आना चाहेंगे तो उनका भी स्वागत होगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस कोएलिशन में सबसे बड़ी पार्टी होगी। इसकी सदस्य संख्या बहुमत तक जा सकती है, 200 से ऊपर होगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। मैं तो 250 की गिनती कर रहा हूं। अब अगर संयुक्त मोर्चे की सरकार में भी ऐसी कोई बड़ी पार्टी होती और उसके साथ में छोटी छोटी पार्टियों का सहयोग होता तो सरकार इस तरह से अस्थिर नहीं होती, डामाडोल नहीं होती। अटल जी, पिछले चुनाव में जयललिता कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, इस बार आपके साथ हैं। क्या गारंटी है कि चुनाव होने के बाद वापस कांग्रेस के साथ जाके हाथ न मिला लें? नहीं नहीं, हाथ मिलाने के लिए कांग्रेस रहेगी नहीं, वो हाथ कहां से मिलाएंगे। तमिलनाडु की स्थिति विशेष है, भिन्न है। वहां या तो डीएमके है या अन्ना एडीएमके है। डीएमके संयुक्त मोर्चे के साथ चली, बच गई अन्ना एडीएमके, उनके साथ हमने गठबंधन कर लिया। आखिर हम तमिलनाडु में अपने पांव जमाना चाहते हैं। हमने उनके साथ गठबंधन करके उत्तर और दक्षिण के बीच में जैन कमीशन की रिपोर्ट के कारण जो एक विघटन का वातावरण पैदा करना चाहते थे, हमने उस विघटन की बात पर पानी फेर दिया। हमने उत्तर और दक्षिण की एकता को और मजबूत कर दिया। जिस समय जयललिता से आपका समझौता हुआ, उसके एक रात पहले तक उनकी कांग्रेस से बातचीत चल रही थी? उनकी कांग्रेस से बात नहीं चल रही थी, कांग्रेस की उनसे बात चल रही थी। कांग्रेस उनका समर्थन लेना चाहती थी, संयुक्त मोर्चा भी उनका समर्थन लेना चाहती थी। हमने दोनों को पछाड़ दिया और समझौता कर लिया। ये हमने अच्छा किया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए।